चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पेज नंबर 6 के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग एयर। हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं? तो हम इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की इस परत को, इस लेयर को हटाने के लिए हम उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। पहले में दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, उसको फिर बैलेंस करते हैं। ये रही आपकी हाइड्रोजन और ये रही आपकी क्लोरीन। रिएक्शन हुई, इन्होंने बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं तो हाइड्रोजन के 2 कर लेते हैं, क्लोरीन के भी यहाँ 2 हैं। अब यहाँ पे 2 लगाते ही ये बैलेंस हो गई। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे पोर्शन पे। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हम बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं Ba से, और सॉरी बेरियम को लिखते हैं Ba से, क्लोराइड को हम लिखेंगे Cl से। लेकिन बेरियम की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ लग जाए BaCl2, बेरियम क्लोराइड बन गया। अब हम एल्युमिनियम सल्फेट लिखते हैं तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3Al, और ये किसके ऊपर लिखी जाएगी? सल्फेट की। सल्फेट की होती है 2, तो ये एल्युमिनियम के साथ चली जाएगी और SO4 होल थ्रेड लिखेंगे तो ये 3 यहाँ पे एल्युमिनियम की वैलेंसी लिख रही है। अब ये बना क्या रहा है? ये बना रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट तो BaSO4, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। Ba 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन है 3, तो यहाँ पे इसको अगर हम 3 कर लें तो यहाँ पे अब हो गई ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कर लो, ओके। अब वो लेकिन Ba तो बिगड़ चुका है यहाँ पे, तो आप इसको 3 कर लो, ठीक है। Ba अब 3 हो गया और क्लोरीन यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 है, तो क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गई, क्लोरीन भी ओके हो गया, Ba भी ओके हो गया। आपको लगता है हमारे पास एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गया है। अब आपका सल्फेट बचता है, ये 3 है तो सल्फेट यहाँ पे 3 है, तो ये बैलेंस भी हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले सवाल पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with state symbol for the following reactions. तो solution of barium chloride BaCl2, BaCl2 and sodium sulfate, sodium sulfate हो जाएगा आपका सल्फेट Na2SO4, ओके। in water react to give insoluble barium sulfate, बेरियम सल्फेट दे रहा है ये, तो BaSO4 ये हो गया बेरियम सल्फेट आपका, एंड द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड इसके साथ हो जाएगा ये आपका Na और ये हो जाएगा Cl, सोडियम क्लोराइड। आप उसको आप बैलेंस कर दीजिए तो Ba 1 है, ठीक है। Cl2 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना जरूरी है। उसके बाद आपका Na 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, Na बैलेंस हो चुका है। SO4 देखिए 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो ये बैलेंस भी हो गई इक्वेशन आपकी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसके स्टेट सिंबल्स लिखने और हैं, तो वो लिख लेते हैं आगे जाने से पहले। तो ये हो गया आपका एक्स AQ, और ये भी रहेगा एक्स, और ये रहेगा आपका BaSO4 का सॉलिड, और ये हो जाएगा आपका एक्वस, ठीक है। अब हम करते हैं अगले सवाल पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। चलिए इस इक्वेशन को लिखते हैं, फिर बैलेंस करते हैं और फिर उसके स्टेट सिंबल लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, ओके, NaCl, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, ओके।
टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl बना दिया है इसने NaCl। ओके, और कुछ बनेगा, क्या बनेगा देखिए, सॉरी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और नॉट गेटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। ठीक है, इसने एसिड के साथ रिएक्शन किया, यानी कि एक बेस दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें साल्ट बनेगा, साल्ट के अलावा दूसरी चीज क्या बनती है, इसमें बनता है वाटर। तो हम यहाँ पे वाटर लिख लेते हैं, और उसके बाद वाटर तो आपको पता है लिक्विड होना ही होना है। ठीक है, और बाकी सब क्या होंगे, एक्वस। तो ये हो जाएगा आपका एक्वस, एक्वस। ओके, और ये भी हो गया आपका एक्वस, और ये भी हो गया आपका एक्वस। तो स्टेट सिंबल हो गए। अब इसको आप बैलेंस भी कर लीजिए। तो यानी कि एक है, यहाँ पे भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गया। ओ एच यहाँ पे 2 है, और सॉरी ओ यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, ये भी ठीक है। और एच की आप बात करो तो एच एक ही है, एक ही H2 है, तो H2 यहाँ पे भी है। और बच्चा क्लोरीन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो बैलेंस भी हो गया, स्टेट सिंबल भी हो गए, और इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पोर्शन भी इस तीसरे सवाल का कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे।